नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आड़े। आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु यूट्यूब चैनल। प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। सभी को लगता है कि मुझे लीडर बनना है, मुझे टीम का लीडर बनना है, मुझे दुनिया का लीडर बनना है। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारे लीडर हैं, राजनीति में लीडर है। और राजनीति के लीडर क्या करते हैं आप देखते हैं, हर दिन मीडिया पे उनकी बातें सुनते सुनते हम तंग आ चुके हैं। वो लीडर नहीं बनना है, हमें लीडर ऐसा बनना है ताकि लोग हमारा नाम ले सके, हमारी टीम हमारा नाम ले सके। और लीडर किस प्रकार से बनना चाहिए, आज हम देखते हैं कि लीडर बनने के लिए 5 बातों को याद रखना है। सिर्फ 5 बातें अगर आप अपने जीवन में, अपने जिंदगी में अपनाओगे तो आप अच्छा लीडर बन पाओगे और उच्चतम शिखर तक पहुंच जाओगे। इसीलिए लीडर बनने के 5 गुण आपको आपके भीतर जो है वो उतारने पड़ेंगे। इन 5 बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि लीडरशिप क्या होती है। और लीडरशिप बनने के लिए बहुत कुछ खास मुद्दे मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। सबसे पहला है डेमोक्रेटिकल लीडरशिप। हमारे देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिया जाता है बोलने का, काम करने का। इसीलिए लीडरशिप कैसा होना चाहिए, जब भी कोई हम निर्णय लेते हैं, जब हमारे कर्मचारियों के साथ में, हमारे एम्प्लॉयज के साथ में, हमारे सहयोगी के साथ में जब भी कोई मीटिंग होती है और उस मीटिंग में सबसे पहले हमें ये बात अपनानी होगी कि यह हमारी डेमोक्रेटिकल लीडरशिप। सबसे पहला मुद्दा ये है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस समय हमारे एम्प्लॉयज को ये कहना चाहिए कि हमें ये काम करना है, हमें एक निर्णय लेना है। तो इस निर्णय के लिए आपकी क्या राय है। सभी को समान अधिकार देना चाहिए ताकि उनके सुझाव के कारण हम अच्छे निर्णय तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग निर्णय जब हमारे सामने आते हैं तो हम अच्छे निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी लीडरशिप की पहला गुण होता है। और जब भी कोई लीडर बनना चाहता है तो अपने टीम का, अपने एम्प्लॉयज का, अपने कर्मचारियों की बात सुननी पड़ेगी कि आपके भीतर कौन सी राय है जो इस काम के लिए हम पूरा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण गुण जो है लीडरशिप के लिए होता है। और हम दूसरी बात देखेंगे, दूसरी बात जो है कि लाइसेंस फेयर लीडरशिप। ये क्या बात है, लाइसेंस फेयर लीडरशिप? ये बात है कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई कर्मचारी हमारे सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले ये बात है कि हमें कोई भी निर्णय अगर लेना है, कोई भी काम करना है, तो काम करते समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है टीम की। और जो भी कोई काम होता है हमारी टीम के ऊपर काम होता है, अकेले से कुछ नहीं होता है। जो अच्छा लीडर सफलता असफलता को स्वीकार करता है, वही अच्छा लीडर अपने टीम को भी मजबूत बनाता है। इसीलिए अपने टीम के ऊपर विश्वास रख के कोई भी काम करते समय अपने टीम को, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने सहयोगी को बताना चाहिए कि आपको एक काम करना है और कैसे करना है आपके ऊपर निर्भर है। पूरा अधिकार अपने टीम को देना है कि जो भी काम करना है वो अच्छा काम होना चाहिए। अपने कंपनियों को, अपने ऑफिस को, अपने बॉस को खुश करने के लिए आपको पूरे अधिकार दिए जाते हैं। जैसा काम करना है वैसा कीजिए, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। जब विश्वास आपके टीम के ऊपर होगा, अपने सहयोगी के प्रति होगा, अपने एम्प्लॉयज के प्रति आपका विश्वास होगा, तो आपकी टीम भी उतनी ही ताकत से वो काम करने के लिए मजबूत हो जाएगी। और अपने कर्मचारियों के भीतर, अपने एम्प्लॉयज के भीतर आपके प्रति जो सम्मान रहेगा, वो कहेंगे यार हमारा बॉस हमको पूरा अधिकार दे चुका है, कैसे काम करना है हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। इसीलिए पूरी लगन के साथ वो काम करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लाइसेंस फेयर लीडरशिप होना बहुत जरूरी होता है। अपने कर्मचारियों के ऊपर विश्वास रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब विश्वास उसके प्रति रखोगे, वो जो भी काम करेगा उसके प्रति विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तीसरा मुद्दा यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। अभी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होती है? परिवर्तनकारी लीडरशिप। हम देखते हैं कि आज वर्तमान में बैंकिंग बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बन चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि टारगेट दिया जाता है, आपको एक टारगेट अचीव करना पड़ता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इस महीने में इतना सारा काम करना है, आपको इस हफ्ते में इतना सारा काम करना है, आपको इस साल में इतना सारा काम करना पड़ता है। एक टारगेट दिया जाता है, उसके सामने एक गोल रखा जाता है कि इस गोल को आपको अचीव करना है।
ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। जब अपने सहयोगी को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को कोई गोल देते हो, कोई टारगेट देते हो, तो वह कर्मचारी उतनी ही ताकत से, उसे लगता है कि 1 महीने का टारगेट मेरे बॉस ने दिया है, मेरे लीडर ने जो है 1 सप्ताह का टारगेट दिया है और मुझे 1 सप्ताह के भीतर नहीं, मुझे वो काम 4 दिन में करना है। 1 महीने का अगर टारगेट होता है तो वो 20 दिन में काम करना चाहता है, क्योंकि बाकी के दिनों को उसको एंजॉय करने को मिलेगा, बाकी के दिन की छुट्टियां उसे मिलेगी। इतना विश्वास हमारे कर्मचारियों के ऊपर होना चाहिए, अपने सहयोगी के ऊपर होना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर होना चाहिए। उसको टारगेट दिया कि भाई तुझे एक काम 1 महीने में इतना करना है, तू कभी भी कर ले और फिर बाकी के दिन तू छुट्टियां मना ले। देख लीजिए, उसके भीतर हौसला बढ़ जाता है, उसके भीतर जज्बा बढ़ जाता है, जुनून बढ़ जाता है और काम करने की लत उसके भीतर लग जाती है कि मुझे कम से कम समय में ये काम करना है। और ये ऊर्जा एक अच्छा लीडरशिप दे सकता है। ताकि अपने लीडर को मजबूत अगर बनाना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप करनी चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उसको गोल देना चाहिए, उसको टारगेट देना चाहिए और टारगेट कंप्लीट करने के बाद में तुरंत उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि तूने ये काम कर दिया अभी दूसरा काम कर ले। ऐसा नहीं, आपने जो वादा किया है ना कि 1 महीने में आपको ये गोल अचीव करना है, अगर उसने 20 दिन में कर लिया तो 10 दिन की छुट्टियां मनाने दो ना, ताकि अगले महीने में जो गोल आएगा, जो टारगेट आएगा, वो बड़ी ऊर्जा के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी लगन के साथ में वो कर पाएगा। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में यह बात महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौथा हमारा है ट्रांजैक्शन लीडरशिप। ट्रांजैक्शन लीडरशिप क्या होती है? हम बैंक में देखते हैं कि पैसा ट्रांजैक्शन करना, ये सबको पता है यारो। यानी जो शख्स चुनौतियों को स्वीकार करता है, यानी जो शख्स चुनौतियों को स्वीकार करके उसको जड़ से खत्म कर सकता है, वही अच्छा लीडर बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रांजैक्शन लीडरशिप बनिए। ट्रांजैक्शन लीडरशिप यानी कारोबारी लीडरशिप, लेन देन की लीडरशिप। हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में कोई भी हमारा एम्प्लॉइज काम करता है, कोई भी सहयोगी काम करता है, कोई कर्मचारी काम करता है, हर कर्मचारी को एक प्रेरणा देनी चाहिए। जो 1 महीने के भीतर अपने गोल को अचीव कर लेता है, 1 सप्ताह के भीतर अचीव कर लेता है, 1 साल के भीतर अचीव कर लेता है, तो उसको किसी भी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। उसके पीठ पर जो है हाथ थपथपाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ में हाथ मिलाओगे, उसको पुरस्कार दोगे, तो उसके भीतर और ऊर्जा बढ़ेगी। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन लीडरशिप। ये बात ध्यान रखिए, अपने भीतर ट्रांजैक्शन लीडरशिप को तैयार करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रांजैक्शन लीडरशिप आपके भीतर होनी चाहिए। हमारा आखिरी मुद्दा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व। इसमें क्या होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसे कहते हैं निरंकुश नेतृत्व, यानी हमारे एम्प्लॉइज, हमारे कंपनी के सहयोगी, हमारे ऑफिस के जितने भी कर्मचारी होते हैं, इन कर्मचारियों को बिना बताए कोई निर्णय लेना, इसे कहते हैं निरंकुश नेतृत्व। कभी कभार लेना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कठोर जब हम शासन करते हैं तो उतना ही कठोर अनुशासन, उसका पालन हमें भी करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, बॉस सुबह हमारे सभी सहयोगी ऑफिस में आ जाते हैं 10 बजे और हमारा बॉस आता है 12 बजे। यह अनुशासन होता है? नहीं, यह अनुशासन नहीं होता है। यह अनुशासन निरंकुश अनुशासन या निरंकुश नेतृत्व का गुण नहीं होता है। निरंकुश अगर नेतृत्व गुण आपके भीतर लाना है तो हमारे एम्प्लॉइज, हमारे ऑफिस का टाइम अगर 10 बजे का है तो हमारे लीडर को वहां पे 9:30 बजे आना चाहिए। हमारे कर्मचारी, हमारे सहयोगी अगर वहां पर 9:30 बजे आते हैं तो हमारे लीडर को वहां पे 9 बजे आना चाहिए, उनके पहले आधा घंटा होना चाहिए। जब भी कोई ऑफिस का काम खत्म हो जाता है और 4 बजे की छुट्टी हो जाती है, पूरे सहयोगी, हमारे कर्मचारी, पूरे एम्प्लॉइज 4 बजे चले जाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। उसी के बाद हमारे लीडर को सबसे लेट ऑफिस से जाना चाहिए, ताकि आपके अनुशासन का वो पालन करते। यार बॉस दिन भर बैठता है, हमें भी तो बैठना चाहिए, हमारा काम है, हमारा काम पूरा करके जाना है। आप देखते हो बैंक के कर्मचारी सुबह 9 बजे जाते, रात में जब तक उनका खाता पूरा बंद नहीं होता है तो रात के 9 बज जाते। वहां पे उनका मैनेजर भी रात के 9 बजे तक वहां पर रहता है। इसे कहते हैं निरंकुश शासन।
उसे कहते हैं लीडरशिप। नहीं तो लीडर इधर उधर घूम रहा है और कह रहा है कि आप एक काम करो वो काम करो, और पता नहीं ऑफिस में भी नहीं दिखाई देता है, कोई साइन वाइन लगती है तो भी ऑफिस में दिखाई नहीं देता है। इसे लीडरशिप नहीं कहा जाता है दोस्तों। अच्छा लीडरशिप बनने के लिए आपके सहयोगी के पहले आपको आना है और सहयोगी के बाद में आपको जाना है। यही लीडरशिप का एक अच्छा गुण है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपके भीतर ये पांचों गुण अगर आ गए तो एक अच्छा लीडर आप बन सकते हो। लीडर बनने की काबिलियत आपके भीतर आ सकती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।